सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज हम चर्चा करेंगे 27 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। ये वही करंट अफेयर्स होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं अंतिम सेशन के 20 प्रश्न के साथ। अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था, घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसका उद्भव निम्न में से किस स्थान से माना जाता है? इसका सही उत्तर है उदयपुर। आप में से अधिकतर ने इसका गलत जवाब दिया, लेकिन पेचीदा प्रश्न था थोड़ा, कोई बात नहीं, आगे और बेहतरीन प्रयास कीजिए। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की। सबसे पहले देखिए, बात करेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 नए सर्कल हैं, वो घोषित किए गए हैं। कौन कौन से हैं अच्छे से समझेंगे, सब कुछ क्लियर होगा। भारत में पहले से 29 ASI सर्कल थे, 29 ASI सर्कल मौजूद थे, लेकिन अभी 7 नए सर्कल और ऐड कर दिए गए, तो टोटल भारत में अब ASI के 36 सर्कल हो गए हैं। ठीक है, 36 सर्कल। 7 नए सर्कल कौन कौन से ऐड किए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। पहला है त्रिची, जो तमिलनाडु में है, राजकोट गुजरात में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में, झांसी उत्तर प्रदेश में, झांसी का कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में भी आता है, आपको याद रखना है, बाकी आप मैप देखेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरठ उत्तर प्रदेश, रायगंज वेस्ट बंगाल, हम्पी कर्नाटक। ये पहले से हाफ सर्कल था, यानी इसको आंशिक रूप से ASI का सर्कल घोषित किया हुआ था हम्पी को, जो कर्नाटक में है, लेकिन अब इसको पूरी तरह से ASI सर्कल बना दिया है। तो ये 7 सर्कल हैं नए जिनको ऐड किया गया है। और 7वां जो मैंने आपको बताया हम्पी, इसका याद रखना, ये आंशिक रूप से पहले से ASI का सर्कल था, लेकिन अब इसको पूर्णतः ASI का सर्कल है वो घोषित कर दिया। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और किसने की थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब और किसने की थी? ये मैंने पीछे वीडियो में बताया भी है, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं आपका दिमाग कितना तेज है, कितना शार्प है। नेक्स्ट अगला अपना पॉइंट देखिए, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट है। इसमें देखिए, संस्थान के बीज पोर्टल का SBI के योनो कृषि ऐप के साथ एकीकरण कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संस्थान के बीज पोर्टल का SBI के योनो कृषि ऐप के साथ एकीकरण है। संस्थान कौन सी है, याद रखना, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है। इसका जो बीज पोर्टल है उसका SBI के योनो कृषि ऐप के साथ में एकीकरण कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है सरकारी सुविधाओं में पारदर्शिता लाना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। वर्तमान में SBI के अध्यक्ष की मैं बात करूं तो वो है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार SBI के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, NH शुल्क प्लाजा पर छूट हेतु फास्टैग अनिवार्य है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वहाँ पर जो टोल प्लाजा होते हैं उनके ऊपर आपको अगर किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आपको फास्टैग ज़रूरी है। यहाँ पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसी एक सूचना जारी की है और उसमें कहा है कि 24 घंटे के भीतर वापसी पर डिस्काउंट के लिए, अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं या फिर और कोई छूट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो आपको फास्टैग अनिवार्य है। फास्टैग आपकी गाड़ी पर लगा होना चाहिए, अन्यथा आपको ये छूट है वो नहीं मिलेगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए नीति आयोग है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है, किस पर? निर्यात तैयारी सूचकांक, यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स पर एक रिपोर्ट जारी की है। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और CEO यानी कि चीफ एजुकेटिव ऑफिसर अमिताभ कांत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नीति आयोग की अगर मैं बात करूं तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। क्या आप कमेंट करके मुझे ये बता सकते हैं कि योजना आयोग को नीति आयोग ने कब प्रतिस्थापित किया था? कहने का मतलब नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था, यह आपको कमेंट करके बताना है। अब देखिए, हम बात करेंगे निर्यात तैयारी सूचकांक की। इसके ऊपर जो रिपोर्ट जारी की गई है उस रिपोर्ट की बात करेंगे।
इस रिपोर्ट में ईपीआई संरचना के 4 स्तंभों को शामिल किया गया है। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं देखिए, एक तो है नीति, व्यवसाय परितंत्र, निर्यात परितंत्र और निर्यात निष्पादन। ये 4 यहाँ पर स्तंभ हैं ईपीआई संरचना के। उसके बाद देखिए राज्यों को रैंकिंग है वो 4 श्रेणियों में दी गई है। ये 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तटीय राज्य। तटीय राज्यों में पहला स्थान मिला है गुजरात को, दूसरा स्थान मिला है महाराष्ट्र को, तीसरा स्थान मिला है तमिलनाडु को। उसके बाद है भूमि आबद्ध राज्य, यानी जो भूमि से घिरे हुए राज्य हैं उनकी बात करें तो पहला स्थान मिला है राजस्थान को, दूसरा स्थान तेलंगाना को, तीसरा स्थान मिला है हरियाणा को। हिमालय राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान उत्तराखंड को, दूसरे स्थान पर है त्रिपुरा और तीसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, 2 राजधानियां याद रखना, एक तो है शिमला और एक है धर्मशाला। आगे बढ़ते हैं, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है दिल्ली को, दूसरा स्थान मिला है गोवा को और तीसरा स्थान मिला है चंडीगढ़ को। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि शीर्ष 10 राज्यों में यानी टॉप 10 राज्यों में 6 तटीय राज्य है, कोस्टल स्टेट्स, 6 कोस्टल स्टेट है, 6 तटीय राज्य। तो ये आपको याद रखना है, जिनमें 3 के नाम मैंने आपको बताए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उसके बाद देखिए आगे एक पुस्तक आती है, पुस्तक का नाम है दिल्ली रियोट्स 2020। ये पुस्तक किसने लिखी है, क्योंकि ये भी काफ़ी चर्चा में है, इस पर कंट्रोवर्सी भी हुई है। इसको जारी करने के लिए यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी अड़चनें भी आई हैं, लोगों ने इसका विरोध भी किया, क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली में दंगे हुए थे उनके बारे में सच्चाई है, उसका उल्लेख है। अगर मौका मिले तो इस पुस्तक को पढ़िएगा, दिल्ली रियोट्स 2020। ये लिखी है मोनिका अरोड़ा ने। उसके बाद देखिए आगे बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अफ्रीका पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। WHO ने ऑफिशियली कहा है कि अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त अब घोषित किया जा चुका है। 4 सालों से यहाँ पर एक भी पोलियो का केस वो देखने को नहीं मिला है। 1988 में वैश्विक पोलियो मिशन की शुरुआत की थी WHO ने, तो ये भी आपको याद रखना है। वैश्विक पोलियो मिशन की शुरुआत हुई थी 1988 में। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सही जवाब आपको अगले सेशन के साथ में मिल जाएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ध्यान से सुनिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या फिर ओडिशा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अगले एपिसोड में।